नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसाय के द्वितीय वर्ष के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के पाठ्यचर्या में अंकित विषय सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप ब्याज तथा ब्याज से संबंधित प्रमुख शब्दों जैसे कि मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से समझ सकेंगे तथा इन पर दिए गए प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। जैसा कि विषय से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें ब्याज के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्याज क्या होती है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अभी 5,000 रुपये हैं, उसे आप ले जाके बैंक में जमा कराते हैं। 5,000 रुपये थे आपके पास, उसे आपने बैंक में जमा कर दिया 1 साल के लिए। 1 साल बाद जब आप बैंक में जाते हैं और अपने अकाउंट चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें 5500 रुपये हैं। आपने 1 साल पहले 5,000 रुपये जमा किए थे, परंतु अब 1 साल बाद उसमें 5500 रुपये हैं। तो ये जो अतिरिक्त राशि आपके अकाउंट में है वही ब्याज है जो कि बैंक के द्वारा आपको दी गई है। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में हमें कहना हो कि ब्याज क्या होता है तो हम कहेंगे कि हमारी अपनी राशि पे मिला हुआ अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वो जो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो ब्याज हैं। ब्याज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है साधारण ब्याज जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज हमारा मुख्यतः 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके सामने आ गए हैं। वो 3 चीज़ें हैं मूलधन, दर और समय। आइए अब एक एक करके इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। वो जो राशि आपके पास रहती है, वो राशि जो आपके पास है या वो राशि जो आपने किसी को उधार दी या वो राशि जो आपने बैंक में जमा की, उसे हम मूलधन कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल जो हमने लिया था जिसमें हमने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए थे, उसमें जो 5,000 रुपये थे वही हमारा मूलधन था। ठीक है, दूसरा आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर दर। हिंदी में इसे दर बोलते हैं और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दर क्या होती है? दर जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने तो वहाँ आपको पता होता है कि 2%, 3%, 4% या 5% की दर से आपका पैसा जमा किया जाएगा। अर्थात जो हमें ब्याज मिलता है वो इसी दर से मिलता है। ठीक है, और ये जो दर होती है यह मुख्यतः वार्षिक होती है और इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है समय। कितने समय के लिए आपने अपने मूलधन को रखा हुआ है किसी के पास, ठीक है, जिससे आपको ब्याज मिलेगा। वो जो समय लगता है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आपने ब्याज समझ लिया, जो अतिरिक्त राशि है हमारी मूलधन पे वो ब्याज है। और ब्याज हमारा 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, मूलधन पे, दर पे और समय पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्याज की गणना होती है वो हमेशा हमारे मूलधन पे होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कितने वर्षों के लिए भी पैसे को जमा कर दें, लेकिन जो उसकी दर लगेगी वो हमेशा जो प्रथम वर्ष की शुरुआत में मूलधन था उसी पे लगेगी। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। हमारा कभी भी मूलधन नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और मिश्र धन बोलते हैं। ये क्या होता है? जो हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए थे और 1 साल बाद जो हमें 5500 रुपये मिले थे, तो वो जो 5500 रुपये थे वो हो जाता है हमारा अमाउंट या फिर मिश्र धन।
यानी वर्ष के आखिरी में मिलने वाला धन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारा मूलधन था उसमें अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। देखिए यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें हम जो ये डिनोट कर रहे हैं पी, आर, टी, एस आई और ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन हो गया ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यह 100 इसलिए है क्योंकि हमारा जो रेट होता है वो प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसे जब हम डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में आता है उस तरह के प्रश्न हैं, जिनमें प्रश्न दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें से आपको एक को सही बताना होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम, अर्थात 200 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 200 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है। ठीक है, तो आप देखिए P मतलब हमारा मूलधन, हमारे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। ठीक है, तो हमारा P हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 5 वर्ष, और जो दर दी हुई है यानी कि R दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6%। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा निकल जाएगा 200 गुणे 6 गुणे 5 बटे 100, 60 रुपये आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं A B C D में कि कौन सा 60 रुपये है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन C सही है। दूसरा प्रश्न करते हैं, विमल इन्वेस्टेड 3000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 7% पर एनम। 3000 रुपये विमल ने 1 वर्ष के लिए 7% वार्षिक की दर से कहीं इन्वेस्ट किए हैं। प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। विमल ने 3000 रुपये 1 वर्ष के लिए 7% की दर से कहीं इन्वेस्ट किए हैं। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अर्थात साधारण ब्याज की दर पर वो 1 वर्ष बाद कितने रुपए विमल के पास होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा P कितना है, R कितना है और T कितना है। तो उसके पास 3000 रुपये हैं, अर्थात P हो जाएगा हमारा 3000 रुपीज़। R हमारा दिया हुआ है यानी दर दी हुई है 7% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है अमाउंट कितना मिलेगा, अर्थात मिश्रधन उसे कितना मिलेगा 1 वर्ष के बाद। ठीक है, तो हम मिश्रधन का फॉर्मूला जानते हैं, मिश्रधन बराबर होता है साधारण इंटरेस्ट प्लस मूलधन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट या SI निकाल लेते हैं। तो SI निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अर्थात 3000 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 210 रुपये आएंगे। तो क्या ये 210 रुपये होंगे जो उसको 1 साल बाद मिलेंगे? नहीं, 3000 रुपये तो उसके पास पहले से थे ही। ठीक है, तो ये जब उसे मिलेगा तो वो मिलेगा 3000 प्लस 210 रुपये, अर्थात मिश्रधन हो जाएगा हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसे निकाल लेंगे हम। हमारा मूलधन है 3000 रुपये और हमारा ब्याज हो गया 210 रुपये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
3,210 रुपये। हम A, B, C, D में से देख लेते हैं कौन सा 3,210 बता रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन t ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, देन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आपको बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमारा मूलधन 2 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, या 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ठीक है, उसके लिए है ये। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, जो n गुना हो जा रहा है t समय में। अभी मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, जो 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहे हैं, 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, अर्थात मेरा 100 रुपए 3 वर्ष में 4 गुना अर्थात 400 रुपए हो जा रहा है। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, तो अगर उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो R बराबर हो जाता है n-1 अपॉन t इंटू 100। देखिए इसमें क्या होता है कि n जो है वो गुना है, मतलब टाइम्स, कितने गुना हो रहा है, n गुना हो रहा है, ठीक है, 2 गुना हो रहा है मतलब n बराबर 2, 4 गुना हो रहा है मतलब n बराबर 4, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको देखते हैं। देखिए अब हमको ये तो पता है कि A बराबर होता है, मतलब मिश्र धन बराबर होता है A P प्लस SI, मिश्र धन बराबर A इज इक्वल टू होता है हमारा P प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब ये बताइए अगर T वर्ष बाद हमारा मूलधन n गुना हो जा रहा है, अभी P है आज की डेट में, अगर T वर्ष बाद वो n गुना हो जा रहा है मतलब कितना हो जाएगा, NP हो जाएगा, NP हो जाएगा ना भाई। A हमारा जो है, A यानी मिश्रधन हमारा जो है वो n इंटू P हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर A इज इक्वल टू P प्लस SI है और T वर्ष बाद अगर हमारा NP हो जा रहा है तो A को हम NP लिख सकते हैं, ठीक है, n इंटू P लिख सकते हैं, ठीक है। तो n इंटू P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P प्लस SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इस पूरे इक्वेशंस में से हम अगर P को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, n इंटू P इज इक्वल टू, P कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस RT अपॉन 100। दोनों साइड से P कैंसिल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। अब 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो n-1 इज इक्वल टू RT अपॉन 100। यहां से हमारा निकल आएगा R बराबर n-1 अपॉन T इंटू 100। अगर हमें दर नहीं दी है तो दर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू n-1 अपॉन T इंटू 100। और अगर हमें समय नहीं दिया है अर्थात समय पूछ रहा है तो समय के लिए हो जाएगा n-1 अपॉन R इंटू 100। आइए इन पे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, A sum of money becomes 4 times in 20 year at SI. Find the rate of interest. अर्थात कोई पैसा 20 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है। क्या कह रहा है कि कोई पैसा 20 साल में 4 गुना हो जा रहा है साधारण ब्याज की दर से, तो उस पे लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात दर बताएं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 4 गुना हो जा रहा है 20 वर्ष में और R पूछ रहा है। R का अभी हमने फॉर्मूला देखा, R इज इक्वल टू होता है n-1 अपॉन T इंटू 100। n यहाँ पे है कितने गुना, n है कितने गुना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 4-1 अर्थात 3 अपॉन 20 इंटू 100। आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 15%। A B C D में से देख लेंगे कि कौन सा 15% है, तो हम देखेंगे C ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 12% इंटरेस्ट रेट। देखिए 12% की दर से
कोई पैसा 12% की दर से 4 गुना हो गया कितने समय में, मतलब कितने समय में कोई पैसा 12% की दर से 4 गुना हो जाएगा, इसमें ये समय पूछ रहा है। तो टी का फॉर्मूला होता है हमारा n-1/r इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4, तो 4 - 1 3/12 इंटू 100 25% आ जाएगा, और ये ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। आइए अब हम जो ब्याज के दो प्रकार पढ़े थे हमने, एक था साधारण इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर इसमें ब्याज लिखा है मतलब कि कुछ न कुछ अतिरिक्त राशि हमें मिल रही होगी, ठीक है, हमारे मूलधन पे। इसमें भी वही होगा, मूलधन, दर और समय। लेकिन क्या अलग होगा? अलग ये होगा कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज में आपका मूलधन हमेशा कांस्टेंट रहता था, अपरिवर्तित रहता था, यहाँ बदल जाएगा, यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, मतलब जो प्रथम वर्ष का ब्याज मिलता है, ठीक है, उसको जब मूलधन में जोड़ के मिश्रधन मिलता है, तो जो द्वितीय वर्ष है उसके लिए मूलधन प्रथम वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्रधन हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या होता है और कैसे अलग है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि मान लीजिए हमारा मूलधन 100 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अर्थात दर 10% है, और समय 3 वर्ष का है, अर्थात हमने 100 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा करा दिए हैं, ठीक है। अब अगर बैंक साधारण ब्याज की दर से हमें पैसा 3 वर्ष बाद देती है तो क्या मिलेगा, और अगर बैंक हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा देती है 3 वर्ष बाद, सब कुछ सेम होने पे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा मूलधन है 100 रुपये, दर है 10% और समय है 3 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज अगर लगाते हैं तो क्या होगा? प्रथम वर्ष की शुरुआत में, अर्थात जब आप जा रहे हैं बैंक, तो आपके पास 100 रुपये हैं, आपने बैंक में उसे जमा कर दिया, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद उस पर 10% लगेगा, 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, ठीक है। तो आपको प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्रधन मिलेगा वो 100 रुपये में 10 रुपये जोड़ के मिलेगा, अर्थात 100 रुपये आपका मूलधन प्लस 10 रुपये आपका ब्याज, तो 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब द्वितीय वर्ष के लिए जाते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ष में जब आप जाएंगे तो आप मूलधन क्या लेंगे, ठीक है। मूलधन आप, साधारण ब्याज कहता है कि मूलधन अपरिवर्तित रहता है, तो यहां क्या होगा, फिर से जब मूलधन लेंगे हम 100 रुपये ही लेंगे द्वितीय वर्ष के लिए भी, ठीक है। अब देखिए, प्रथम वर्ष के बाद आपको 110 रुपये मिल चुके हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। अब द्वितीय वर्ष के बाद क्या होगा? द्वितीय वर्ष के बाद 100 रुपये पे फिर 10% लगेगा, फिर 10 रुपये मिल जाएंगे, तो 110 में 10 रुपये जुड़ जाएगा, तो 2 साल बाद आपके पास अमाउंट हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है। अब तृतीय वर्ष के लिए जाएंगे तो फिर से उसी 100 रुपये पे 10% का ब्याज मिल जाएगा, अर्थात 10 रुपये, तो 3 वर्ष बाद आपको 120 प्लस 10 130 रुपये मिल जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा कि 3 वर्ष बाद भी जो है हमारा मिश्रधन 130 रुपये हो जाता है, मतलब ब्याज हमें मिलता है 30 रुपये, ठीक है। अब यही केस है कि हमारे पास मूलधन है 100 रुपये, दर लग रही है हमारी 10% की, समय हमारा 3 साल ही है, लेकिन हम इस बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। अब प्रथम वर्ष की शुरुआत में आपके पास मूलधन है 100 रुपये, ठीक है, और उस पर जब 10% लगेगा 100 रुपये पे, तो 100 का 10% होता है 10 रुपये, तो 1 वर्ष बाद जो आपको मिलेगा मिश्रधन वो हो जाएगा आपका 110 रुपये, ठीक है। अब देखिए, सब कुछ यहां से बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मूलधन हमारा हर साल बदल जाएगा, अर्थात ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, अर्थात जो आपको 100 रुपये में 10 रुपये आपने जोड़ा है, 110 रुपये हो गए हैं 1 वर्ष के बाद, अब वो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। समझिए, जो
प्रथम वर्ष का मिश्रधन है वो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अर्थात अब 110 रुपए पे आपको 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 110 रुपए का 10% आपका कितना हो जाएगा, 11 रुपए। तो द्वितीय वर्ष के अंत में आपको 110 प्लस 11 रुपए कितना हो जाएगा, 121 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब तृतीय वर्ष के लिए ये 121 रुपए आपके द्वितीय वर्ष का मिश्रधन है। तो द्वितीय वर्ष का जो मिश्रधन है अब वो तृतीय वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। अर्थात अब जो आपको 10% मिलेंगे तृतीय वर्ष में वो 121 रुपए पे मिलेंगे। ठीक है, तो 121 रुपए का 10% हो जाएगा आपका 12 रुपए 10 पैसे, 12 रुपए 10 पैसे। ठीक है, तो आपके तृतीय वर्ष के अंत में मतलब जब आप बैंक जाएंगे अब पैसा निकालने तो आपको 121 प्लस 12 रुपए 10 पैसे अर्थात 133 रुपए 10 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष बाद आपको मिश्रधन मिल जाएगा 133 रुपए 10 पैसे और आपको इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 33 रुपए 10 पैसे। तो आपने देखा कि सब कुछ सेम होने पे सिर्फ ब्याज का प्रकार बदल जाने पे अंतर आ जा रहा है। जब उसी 100 रुपए पे 3 वर्ष बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट से सिर्फ 30 रुपए मिल रहे हैं जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको 33 रुपए 10 पैसे मिल रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि हम ब्याज पे भी ब्याज देंगे या फिर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों में अंतर समझ लिया। अब आइए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको वर्ष के अंत में मिलता है वो होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है अमाउंट, मिश्रधन या फिर अमाउंट या फिर ए इज इक्वल टू हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है वार्षिक दर, n हमारा लगने वाला समय है और A जो है हमारा वो मिश्रधन है। ठीक है, तो अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझ गए होंगे कि वो हो जाएगा अमाउंट माइनस मतलब कि मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और केस समझते हैं कि जैसे हमने 3 वर्ष के लिए ब्याज 10% ले लिया था अभी पिछले एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए हर साल ब्याज बदल जाए तो क्या होगा। जैसे कि अगर वो प्रथम वर्ष में 10% दे, द्वितीय वर्ष में 15% दे और तृतीय वर्ष में 20% दे तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसमें आप देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में तो वो R1% दे रहा है, सेकेंड ईयर में R2% दे रहा है और थर्ड ईयर में R3% दे रहा है। तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। इस तरह से अगर ब्याज बदलता जाएगा तो हमारा फॉर्मूला भी बदलता जाएगा। आइए अब इस पे एक प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है कि फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अर्थात 8,000 रुपए पे 5% की दर से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करिए, अर्थात CI निकालिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, P, R और T जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 8,000 रुपए, तो ये हो जाएगा P। ठीक है, यानी कि मूलधन हमारा 8,000 रुपए हो जाएगा, दर हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, और समय जो लग रहा है समय वो 2 वर्ष का है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, हमारा R है यहाँ पे 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,820 रुपए।
लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वो आपसे मिश्रधन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है और मिश्रधन और मूलधन पता है तो हमें फॉर्मूला भी पता है। क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 8,820 माइनस 8,000। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 820 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए ऑप्शन में ए बी सी डी में कौन सा 820 रुपये है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्याज क्या होता है। ब्याज अर्थात हमारे पास जो राशि है उस पे मिलने वाली अतिरिक्त राशि, ठीक है, वो हो जाता है हमारा ब्याज। और ब्याज दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज, ठीक है, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ब्याज होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और समय, ठीक है, समय जिसे हम टाइम या टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा चाहे जितने वर्ष के लिए भी निकालना हो, हमारा मूलधन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात हमारा मूलधन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात हमारा मूलधन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या फिर हम कहें कि साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इसे सिंपल हम लिखते हैं कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन साल के अंत में मूलधन और ब्याज को मिलके जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है P प्लस SI, अर्थात मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें भी आप देखेंगे कि P कंपाउंड इंटरेस्ट भी मूलधन ब्याज और दर, मूलधन दर और समय पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है? इसमें हमारा जो मूलधन होता है वो हर साल के लिए बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, अर्थात नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा मूलधन होता है वो प्रथम वर्ष का मिश्रधन होता है, अर्थात प्रथम वर्ष का मिश्रधन द्वितीय वर्ष के लिए हमारा मूलधन का कार्य करता है। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। आज मैंने आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।